इस क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है, ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना, कैश बुक is maintained by us, passbook is maintained by बैंक। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कैश बुक के अंदर ऑलवेज एंट्री हम लोग करते हैं, यानी कि हम लोग अपनी बुक्स के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन बैंक के साथ होती है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और बिल्कुल सेम मैनर में बैंक भी जो ट्रांजैक्शन हमारे साथ होती है उसको बैंक मेंटेन करता है। एंड ऑफ द मंथ में दोनों के बैलेंस मिलाए जाते हैं, कायदे से बैलेंस एक ही जैसा आना चाहिए, लेकिन अक्सर हर महीने बैलेंस डिफर करता है और उसके डिफर करने के मल्टीपल रीजंस होते हैं। उन मल्टीपल रीजंस को हम लोग एक पेपर के ऊपर ना एक बुक का बैलेंस लेकर दूसरी बुक के बैलेंस के साथ मिलाते हैं। तो हम लोग एक बुक का बैलेंस दूसरी बुक के बैलेंस के साथ मिलाते हैं। मिलाने से जो फायदा होता है वो ये होता है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 6 डिफरेंसेस दिए हुए हैं, इन 6 डिफरेंसेस के बाद भी अगर हमारा बैलेंस पासबुक से मैच नहीं हो रहा है या पासबुक का कैश बुक से मैच नहीं हो रहा है, तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि इसके अलावा भी कोई और फर्क है। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं? अगर बैलेंस मैच कर जाते हैं इसका मतलब है कि सिर्फ यही फर्क है, अगर ये एडजस्ट हो जाएंगे तो मैच हो जाएगा। हम लोग इन्हें मैच करते हैं एक पेपर पेंसिल लेकर अलग से, यानी कि हम लोग ये सोचकर करते हैं कि हम एक रफ पेपर के ऊपर एक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, जिसका पर्पस होता है एक बुक के बैलेंस को दूसरी बुक के बैलेंस के साथ मैच करना। गलती किसी की भी हो, मगर मैच करते हैं हम, एक बुक से शुरू करते हैं दूसरी बुक के ऊपर पहुंचते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूं? यस सर। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि इस बुक में मेरे को किस बुक का बैलेंस दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? पासबुक। पासबुक। इसका मतलब है कि मैं पासबुक से शुरू करूंगा और खत्म करके जो मेरा बैलेंस आएगा वो कैश बुक का बैलेंस आएगा आंसर में, राइट? यस सर। ये जो यहाँ पर 11,200 का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है ये कैश बुक का बैलेंस है, मतलब कैश बुक में इतना बैलेंस आ रहा है 11,200, और पासबुक का बैलेंस कितना है 17,800। ये दो बैलेंसेस देख के समझ में आ रहा है कि दोनों बैलेंसेस अलग हैं, तो इसका मतलब है कि कैश बुक डिफरेंट आंसर शो कर रही है और पासबुक डिफरेंट। तो हम लोगों को उन्होंने एक बुक का बैलेंस पकड़ा दिया, वो किसी भी बुक का बैलेंस आपको दे सकते हैं, वो क्वेश्चन में कैश बुक दे सकते हैं कि कैश बुक से स्टार्ट करो और पासबुक आपका आंसर होगा, मतलब पासबुक का बैलेंस आपका आंसर होगा, या फिर आप पासबुक से शुरू करो और कैश बुक आपका आंसर होगा। तो दोनों में से एक बुक जरूर गिवन होगी आपको। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? हमने सोचना सब में एक जैसे ही होता है, लेकिन बैलेंस कभी कैश बुक का गिवन होता है कभी पासबुक का, और उसके अंदर भी वो वैरायटी डाल देते हैं कि कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस, पासबुक का पॉजिटिव, पासबुक का नेगेटिव, 4 तरह की ऑप्शंस होती हैं। समझ गए आप?
आप लोगों के पास यस सर। 10th की मैथमेटिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर था? यस सर। अगर मैं 2 कॉइन्स को टॉस करूंगा तो मेरे सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या निकलेंगे? कितने निकलेंगे पहले तो ये बताओ। 4। 4 हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है, यही 4 ठीक है ना? यस यस सर। उसी तरीके से कैश बुक और पासबुक को भी अगर मैं 2 चीजें मान लूं, ठीक है, कैश बुक पासबुक को भी 2 चीजें मान लूं, तो इसके अंदर भी 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब है कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव है, पासबुक का भी बैलेंस पॉजिटिव है, अलग अलग है मगर पॉजिटिव है। तो मैंने अगर कैश बुक से शुरू किया तो पासबुक पे पहुंचूंगा, पासबुक से शुरू किया तो कैश बुक पे पहुंचूंगा। एक और है ऑप्शन पॉजिटिव नेगेटिव, कि कैश बुक शो कर रही है पॉजिटिव बैलेंस, पासबुक शो कर रही है ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस। तो मुझको इन दोनों में से कोई एक गिवन होगा, दूसरा मैं निकाल लूंगा प्लस माइनस करके। तीसरी है नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब कैश बुक शो कर रही है नेगेटिव बैलेंस, मगर पासबुक में, बैंक के पासबुक में शो हो रहा है पॉजिटिव बैलेंस, मतलब उनके हिसाब से हमारा प्लस में है और मेरे हिसाब से माइनस में है। ठीक है, डिफरेंट आ रहा है। अगेन मैं इससे ये गिवन होगा तो ये निकाल लूंगा, ये गिवन होगा तो ये निकाल लूंगा, और दोनों में ओवरड्राफ्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन ना होते एक जैसे ही हैं, बस उनमें ना अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो, और ऐसा लगता है कि ये डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, ये डिफरेंट हो गया, डिफरेंट, लेकिन ये क्वेश्चन सारे बहुत आसान है। अब मैं आपको इसको ढंग से समझाता हूं, देखो। सोचने वाली बात सिर्फ ये होती है कि कैश बुक से शुरू करूंगा पासबुक पे आऊंगा, पासबुक से शुरू करूंगा कैश बुक पे आऊंगा। सिर्फ ये 2 बातें माइंड में रखो, ये तो दिमाग में क्लियर है ना? ये तो माइंड में क्लियर है यस ना सर। कि अगर हमें कैश बुक गिवन होगी तो आंसर पासबुक का आएगा, और पासबुक गिवन होगी तो कैश बुक का आएगा। मतलब ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है और ये लाना है, ये गिवन है और ये लाना है। जैसे हम मैथ्स में कहते थे ना, गिवन टू प्रूव। समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं? जैसे किसी थ्योरम का कन्वर्स होता था ना, वैसे ये 2 कन्वर्स बातें बता रहा हूं मैं। कैश बुक का बैलेंस से शुरू करोगे तो पासबुक के बैलेंस तक पहुंचोगे, पासबुक से शुरू करोगे तो कैश बुक पे पहुंचोगे। इज इट क्लियर? यस सर। yes sir बाकी सब लोग, खाली श्रेयांश यस सर बोल रहा है। यस सर। मैं इसलिए बार yes बार बात sir रिपीट करता हूँ कि सबका यस सर नहीं सुन लेता, तो मुझे लगता है कि अभी भी कोई रहता है जो बोलने से शर्मा रहा है, तो मैं खुद ही बात रिपीट करता रहता हूँ। अगर सबको एक बारी में समझ में आ जाया करे तो रिस्पॉन्स दिया करो, ठीक है? फाइन। यस yes सर। sir ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे को क्या सिचुएशन दी हुई है? इस क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है? सर हमें पासबुक का बैलेंस दे रखा है। और कैश बुक का बैलेंस हमें आंसर में निकालना है, राइट? यस सर। यानी कि दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस। तो मैं इसको हटा देता हूं इधर वाले ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए, ठीक है? ओके, yes sir मुझे
अच्छा, ये लोग कभी कभी बोलते हैं डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, तो ये वाली बात अपने दिमाग में याद रखना कि कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस होता है, लेकिन पासबुक में डेबिट मींस माइनस एंड क्रेडिट मींस प्लस। पासबुक में उल्टा होता है। कोई बता सकता है क्यों? डेबिट का मतलब तो वहां भी प्लस ही होना चाहिए। जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, या जब आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हो, 200 रुपए का टॉक टाइम डलवाते हो, क्या मैसेज आता है? हाँ जी, मैसेज आता है, क्रेडिट बैलेंस। योर अकाउंट हैज बीन credited by 200 rupees and your balance is, जो भी बैलेंस होगा XYZ। समझ गए बात? आता है ना, सबने देखा है ना ये बैलेंस? यस सर। Yes, sir. तो मैंने तो पैसे जमा कराए थे, तो उन्होंने क्रेडिट बोला, और मेरी सोच शुरू से ये बनती है कि क्रेडिट का मतलब माइनस, डेबिट का मतलब प्लस, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही सोचते हैं ना हम लोग तो दिमाग से। यस सर। सर तो फिर जैसे इस ट्रांजैक्शन में योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 200 रुपीज टॉक टाइम, तो सर इसमें तो हमने क्रेडिटेड लिखा है, क्रेडिट का तो मतलब होता वही जाना। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ क्यों। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप मुझे इस बात का रीजन दे पाए तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि पासबुक में उल्टा क्यों होता है। अच्छा चलो, इसको मैं समझाता हूँ, छोड़ो सारी बात, आप लोगों से पूछने की बजाय मैं ही डिस्कस करता हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों को या तो आंसर नहीं पता होगा, या फिर आप मेरे समझाने के बाद उस तरह से सोचोगे जैसे मैं सुचवाना चाहता हूँ। पर टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधी बात पे आता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मेरा अकाउंट बैंक में है, आईसीआईसीआई बैंक में, तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए मैं कौन हुआ? कस्टमर। Customer. ये तो बच्चों की तरह समझाया जाता है किसी को। एक अकाउंट्स का स्टूडेंट मुझे बोलेगा कस्टमर, तो मुझे गुस्सा आएगा। बोरोर। फिर से पूछ रहा हूं, आई रिपीट, अगर मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो मैं बैंक के लिए कौन हुआ? क्रेडिटर। Creditor. यस, यस, मैं बैंक के लिए एक क्रेडिटर हूं। मैंने अपना पैसा बैंक के पास जमा करा के रखा हुआ है, मैं उसे जब चाहूं विड्रॉ कर सकता हूं, है ना? Yes, sir. इसका मतलब बैंक के पास मेरी अमानत पड़ी हुई है ना। अगर बैंक में मेरे 20,000 रुपए जमा है, 20,000 रुपए जमा है, तो इसका मतलब है मेरे लिए तो वो एक असेट है, लेकिन बैंक के लिए मैं कौन हुआ? बैंक के लिए मैं कौन हुआ? क्रेडिटर। एक लायबिलिटी हुआ ना। यानी कि जब जब मैं बैंक से पैसा मांगूंगा, बैंक को देना पड़ेगा ना मेरा। अगर मेरे अकाउंट में 20,000 का बैलेंस है, इसका मतलब है बैंक मुझको 20,000 रुपए देता है, यही मतलब हुआ ना? Yes, sir. हाँ या ना? सबको समझ आ गई मेरी बात? सर ये वाली नहीं समझ में। देखो दिव्यांश, मैंने आपके पास 20,000 रुपए रखवाए, ओके, यस सर। तो मैं जब चाहूंगा आपको देने पड़ेंगे ना। मान लो मैंने कहा यार रख लो, जब जरूरत होगी मैं मांग लूंगा, राइट? यस। तो वो पैसे आपके पास रखे हुए हैं, लेकिन आप उसको अपनी लाइबिलिटी मानोगे ना, कि भाई जब अमित सर मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, यही मतलब हुआ ना? यस सर। तो उसी तरह बैंक जो है वो मुझको 20,000 रुपए देता है ना, जब भी मैं मांगूंगा, मतलब देने पड़ेंगे। देता है नहीं कहना चाहिए, क्यों कहूं कि देने पड़ेंगे जब भी मैं मांगूंगा, राइट? यस सर।
तो मैंने 5,000 और जमा करा दिए बैंक में, मैंने 5,000 और डिपॉजिट करा दिए। अब क्या होगा? अब बैंक मुझे कितने देता है? 25,000। मैंने 7,000 और जमा करा दिए। 32,000। 32,000. ठीक है, तो मैं जमा कराता जा रहा हूं, मतलब मैं तो डेबिट कर रहा हूं, क्योंकि मेरा एक असेट बढ़ता जा रहा है, मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, राइट? Yes, sir. Yes. लेकिन बैंक की क्या चीज बढ़ रही है? Liability. क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी बढ़ रही है मेरी तरफ, मतलब बैंक ने मेरे 32,000 रुपए देने हैं। जब मैं चाहूंगा तब, मैं चाहूं तो एक साथ निकाल लूं पूरे 32,000, बैंक मना नहीं कर सकता मुझे। समझ रहे हो ना बात? अगर एक Yes, sir. कस्टमर चाहे Yes, sir. कि मैं अपना पूरा पैसा एक झटके में निकाल लूं, तो कौन सा बैंक है जो ये कह सकता है नहीं सर आप नहीं निकाल सकते पैसा? आरबीआई उसके सर के ऊपर बैठा है, हमें कोई बैंक मना नहीं कर सकता पैसे देने से। जब नोटबंदी हुई थी ना, जब नोटबंदी हुई थी, तो ये जो पंगा हो गया था ना कि आरबीआई ने लिमिट लगा दी थी कि एक बंदा 10,000 से ज्यादा निकाल नहीं सकता, ऐसे कुछ थी ना लिमिट। सर एटीएम से 4,000 की मेरे ख्याल जो भी था यार मैं भूल गया हूं, पर थी ना, आपको याद है ना सबको, ऐसा कुछ था ना? Yes, sir. Yes, सोचो sir. सोचो क्यों था? अगर सारे लोग एक साथ पैसा निकालने पर आ गए तो बैंक तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि बैंक ने हमसे पैसा लेकर आगे ब्याज पे दे रखा होता है, इंटरेस्ट आता है बैंक को आगे से। तो बैंक से सारे लोग एक साथ पैसा निकाल लेंगे तो बैंक क्या करेगा? समझ रहे हो ना बात? तो जो बैंकिंग होती है वो तो होती ऐसे ही है ना, कि बैंक ने मुझसे पैसा लिया और आगे ब्याज पे दे दिया, वहां से ब्याज आया और फिर थोड़ा ब्याज मुझको दे दिया, थोड़ा खुद रख लिया, ऐसे ही तो चलता है बैंकिंग बिजनेस। Yes, sir. ठीक है ना, मतलब मोटे मोटे तौर पे तो यही होता है, मैं इंटरनल डिटेल्स में नहीं जा रहा, लेकिन एक्चुअल तो यही होता है। तो कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर मेरा बैंक के पास 20,000 जमा है, इसका मतलब है बैंक की नजरों में मैं एक लाइबिलिटी हूं 20,000 रुपीज की, जिसके 20,000 बैंक ने तब देने हैं जब मैं चाहूंगा, राइट? Yes, sir. तो अगर मैंने एयरटेल sir. वालों से एक प्री टॉक टाइम डाला एयरटेल के मोबाइल में, तो एयरटेल के लिए मैं कौन हूं? अगेन एक कस्टमर हूं। Creditor. कस्टमर तो बोलोगे, वो तो मैं समझता हूं, लेकिन अगर मैंने उनके पास प्री पेड कनेक्शन के अंदर 200 रुपए का टॉक टाइम डाला है, इसका मतलब है कि उनके पास मेरे 200 रुपए जमा हो गए। अब जब जब मैं उन्हें खर्च करूंगा तब तब उनकी लायबिलिटी जो मेरी तरफ थी वो घटती जाएगी। समझ गए? समझे? Yes, sir. लेकिन जब मैंने वो टॉक टाइम डाला था तो उनकी लायबिलिटी मेरी तरफ बढ़ गई ना, बढ़ गई ना। हाँ जी सर। तो इसलिए मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच के नाम से कई बार ये वाली बात डिस्कस करी है कि एक लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करना कहते हैं और घटती है तो डेबिट करना कहते हैं। इज इट क्लियर? मतलब मैं बातें जोड़ रहा हूं। Yes, sir. तो पासबुक के अंदर क्रेडिट का मतलब प्लस इसीलिए होता है क्योंकि हम बैंक के लिए एक लायबिलिटी हैं। जैसे जैसे मैं बैंक में पैसा जमा कराता जाऊंगा बैंक की लायबिलिटी मेरी तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो मैं तो अपनी बुक्स में एक असेट मान रहा हूं बैंक को, मगर बैंक अपनी बुक्स में मुझको एक लायबिलिटी मानेगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है? तो इस बात को याद करना चाहो याद कर लो, समझ आ गई तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। बस इतना क्लियर रखना, कैश बुक के अंदर डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, पासबुक में डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस। इतनी सब कहानी मैंने सिर्फ इस लाइन के लिए बोला है
डेबिट बैलेंस शोन बाय द पासबुक 17,800। अब बहुत बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे पता ये ओवरड्राफ्ट है, इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव तो लिखा नहीं, मैंने यहां पर ओवरड्राफ्ट लिख के दिया है आपको। अब समझ गए क्यों लिखा है? डेबिट बैलेंस का मतलब हो गया माइनस में बैलेंस चल रहा है मेरा बैंक में, समझ रहे हो ना बात? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। एक तरफ कैशबुक, एक तरफ पासबुक, एक तरफ कैशबुक, एक तरफ पासबुक, एक तरफ कैशबुक, एक तरफ पासबुक। ये ना रफ में सोचना होता है, जो मैं अब कर रहा हूं ये रफ वर्क है। Checks of rupees 21,600 were issued in the last week of December. Part of these 14,800 only were presented for payment. इसका मतलब है 21,600 रुपए के चेक मैंने इशू करे थे। चेक इशू करने का मतलब होता है मैंने कैश बुक के अंदर माइनस कर दिया था। ओके यस सर। लेकिन पासबुक में सिर्फ 14,800 रुपए माइनस हुआ है। इसको मैं हाथों के एक्शन से समझा रहा हूं। ये मेरे दोनों हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं? Yes, sir. जो मेरा ये वाला हाथ है जिसको मैं अभी हिला रहा हूं, कंसीडर इट एज कैश बुक। ये कैश बुक है और ये पासबुक है। कैश बुक पासबुक, ठीक है। तो मैंने कैश बुक में माइनस किया 21,600। मैं इस हाथ को नीचे ला रहा हूं, मतलब इंडिकेट कर रहा हूं, माइनस कर दिया मैंने 21,600। पासबुक में माइनस हुआ है 14,800, मतलब ऊपर नीचे हो गया। दोबारा देखो 21,600 14,800 अनइक्वल हो गया ना। yes, sir. अभी क्या करना चाहिए मेरे को? ध्यान से सुनना, 1 मिनट रुक जाओ। Minus. एक मिनट, कुछ भी मत बोलो। मेरे हाथों का एक्शन देखो, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। कैश बुक माइनस हुई, पासबुक थोड़ी कम माइनस हुई, राइट? Yes, sir. अभी मुझे कौन सी बुक का बैलेंस गिवन है? Passbook. Passbook. तो इसका मतलब है कि मैं ये वाला हाथ हिला सकता हूं, ये वाला हाथ मुझे स्टिल रखना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होता तो मैं ये वाला हाथ हिला सकता था, ये वाला हाथ स्टिल रखना पड़ेगा मुझे। इसका मतलब है अगर मुझे इसी क्वेश्चन में बोलता कैश बुक का बैलेंस तो मैं कैश बुक को प्लस करता, अभी मैं पासबुक को माइनस करूंगा। समझ गए बात? Yes, sir. बाकी लोग No, Yes, sir. sir. दोबारा समझो। ध्यान से देखना, ये मेरे हाथों पे कंसंट्रेट करो। कैश, इसको मैं थोड़ी सिंपल फिगर्स लेके बताता हूं। कैश बुक में 10,000 माइनस हुआ है क्योंकि चेक इशू हुए हैं 10,000 के, मगर चेक प्रेजेंट हुए हैं सिर्फ 6,000 के। मतलब पासबुक में सिर्फ 6,000 माइनस हुआ है, कैश बुक में 10 माइनस हुआ है, राइट? Yes, sir. अभी मेरे को कौन सी बुक दी हुई है? Passbook. तो अगर मुझे पासबुक दी हुई है ना, तो मैं उसको 4,000 और माइनस करूंगा तो दोनों बराबर आ जाएंगी। 6 तो सर ऑलरेडी। नहीं, पासबुक तो बैंक के पास होते हैं। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, मैंने पहले अपनी डिस्कशन में 2 बार ये बात रिपीट करी कि हम लोग ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं ये एक रफ पेपर पे बना रहे हैं। मतलब ये एक पेपर पे बन रही है, ये किसी बुक में कोई चेंज नहीं आ रहा। जो बुक जिसके पास है वहीं रहेगी। जैसे हम रियल लाइफ में ऐसे करते हैं ना कि हमने एक कार्बन कॉपी ले ली, अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस कार्बन कॉपी पे पंगे ले रहे हैं। समझ रहे हो? हम किसी बुक को असल में बदल नहीं रहे। जिस बुक में जितनी एंट्री है जैसे है वैसी रहेगी। देखो रियलिटी तो कहती है कि सर 10,000 के चेक इश्यू किए थे, ठीक है, 6 के क्लियर हो गए, ओके।
तो बंदा कहता है यस सर। कि सर बाकी 4 भी तो क्लियर हो जाएंगे, 10 दिन बाद हो जाएंगे, क्या हो गया, सामने वाले ने चेक नहीं डाला तो वो जब डालेगा तब क्लियर हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। मैंने किसी को चेक दिया, उसने उस चेक को हाथों हाथ डाल दिया, किसी ने कुछ दिन रुक के डाला, तो जो उसने हाथों हाथ डाल दिया वो चेक तो हाथों हाथ क्लियर हो जाएगा 2-3 दिन में, है ना? लेकिन Yes, sir. जिसने चेक रुक के डाला वो कब क्लियर होगा? जब डलेगा। ठीक है, Yes, sir. इसका मतलब इसमें गलती किसी की भी नहीं है। भाई मैं कह रहा हूं कि कैश बुक में 10,000 माइनस है, पासबुक में 6,000 माइनस है, तो मैं जो आपसे कह रहा हूं ना 4,000 माइनस कर दो, वो मैं पासबुक में करने के लिए नहीं कह रहा, मैं एक पेपर पे करने के लिए कह रहा हूं कि पासबुक के बैलेंस में से 4,000 माइनस कर लो, और मिलाने के लिए, समझ गए? एजम्पशन लेके चल रहे हैं हम कि अगर मैं माइनस करूं तो बैलेंस आ जाएगा कैश बुक वाला, समझ रहे हो बात? या अभी भी नहीं आई समझ? Yes, sir. सर आ गई समझ। सब लोगों से पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है शुरुआत में समझने में। एक बार समझ आ गया तो दुनिया की कोई ताकत आपसे गलत नहीं करवा सकती। सिर्फ तब गलती करोगे जब आप इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाओगे, आप उसकी वर्डिंग्स ही नहीं समझ पाएगी वो कहना क्या चाहता है। एक फाइनल बार समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये कि ये जो आपके सामने दिख रहा है ना फॉर्मेट, ये एक रफ पेपर पे बन रहा है, ये एक रफ पेपर पे बन रहा है। इसका मतलब है कि हम कोई बुक नहीं छेड़ रहे। हाँ सनी बोल। हेलो, हाँ बोल बोल। अभी करता हूँ, मेरी क्लास खत्म हो गई है, बस खत्म होते ही करता हूँ। सोलह सौ, हाँ हाँ आ गए आ गए आ गए। ठीक है, बात समझ में आई? मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, पहली कंफ्यूजन तो अपने दिमाग में ये रख लो कि मैं किसी बुक का बैलेंस नहीं बदल रहा, आई हैव नो राइट टू डू दिस। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर। मैंने Yes, अपनी sir. स्क्रीन पर इसको काट के 18,000 कर दिया, तो मेरा सवाल यह है कि आपके हाथ में जो असाइनमेंट है जिसमें आपने ये पेज खोल रखा होगा ना, यस सर। Yes, sir. क्या उसके अंदर 18,000 दिख रहा है आपको? 18,000 चेंज हो गया है? क्या दिख रहा है? नो सर। क्या दिख रहा है? 17,800. 17,800। 17। तो मैं यहां बैठे बैठे आपकी बुक थोड़ी ना बदल सकता हूं, पर मैं एक पेपर के ऊपर काट के 17,800 को 18,000 तो कर सकता हूं ना अपनी मर्जी से, एक प्लेन पेपर पे कुछ समझाने के लिए। तो बीआरएस एक प्लेन पेपर पे बनाई जाती है टू टैली द बैलेंसेस ओनली। हम किसी बुक को नहीं बदल रहे, पहली बात तो ये दिमाग में से हटा दो। मैंने आपको पासबुक का बैलेंस दिया है जस्ट टू स्टार्ट, कि आप पासबुक के बैलेंस से शुरू करो, कैश बुक का ला दो, मगर आप पासबुक को बदल नहीं रहे हो। पासबुक का बैलेंस 17,800 था, 17,800 है, 17,800 ही रहेगा, वो मेरे हाथ में थोड़ा ना चेंज करना। आप समझ गए ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट है इस Yes, चैप्टर sir. की थीम को पकड़ना। जिसने इसकी थीम पकड़ ली उसके लिए चैप्टर बाएं हाथ का खेल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक गेम बन जाएगी आपके लिए कि यार एक इंटरेस्टिंग गेम खेल रहा हूं मैं, मजा आ रहा है, बहुत मतलब दिमाग लगाने वाली गेम है ये। समझ गए ना जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं?
Yes, sir. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब फिर सुनो मैंने क्या कहा। कैश बुक 10,000 माइनस हो गई क्योंकि मैंने चेक इश्यू किए थे, पर चेक प्रेजेंट हुए सिर्फ 6,000। ओके, मैंने इस हाथ को थोड़ा नीचे ले जाके रोक लिया, यानी कि कैश बुक ज्यादा डाउन है, पासबुक कम डाउन है, राइट? आपको Yes, दिख रहा है ना? साफ दिख रहा है ना? Yes, sir. अब मेरा, मैं एक बार सॉरी फिर बोलता हूं, ये हाथ मेरा कैश बुक रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हाथ मेरा पासबुक रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? ठीक है, Yes, sir. तो कैश बुक में से 10,000 माइनस हुआ, पासबुक में से 6,000 माइनस हुआ। अब अगर क्वेश्चन में मुझे कैश बुक दी जाती तो मैं कैश बुक में 4,000 प्लस करता और उसको 6,000 के लेवल तक ले आता। मतलब मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, यहां 10,000 माइनस है, यहां 6,000 माइनस है, यहां 10,000 माइनस है, यहां 6,000 माइनस है। अगर क्वेश्चन के अंदर मुझको कैश बुक गिवन होती तो मैं यहां पर प्लस 4,000 करता ताकि ये -6 रह जाता, दोनों बराबर हो जाते। अगर मुझे पासबुक का बैलेंस गिवन है तो मैं -4,000 करता तो -10,000 हो जाता, दोनों बराबर हो जाते हैं। मुझे सिर्फ दोनों को टैली करना है, समझ आई बात? और वो भी एक प्लेन पेपर पे टैली करना है, मैं किसी बुक को नहीं बदल रहा। अंडरस्टूड? Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. अब सुनो मेरी बात। मैं ना आप लोगों की डबल क्लास अभी नहीं ले रहा हूं, अभी मैं क्लास यहीं खत्म करके इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे डाल रहा हूं। उसके बाद ना मैं जो दूसरी लेनी थी क्लास वो मैं शाम को लूंगा, मतलब रात के टाइम लूंगा, 8 बजे के आसपास, 8, 8:30 या 9। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम अभी क्लियर कर दूंगा 2 घंटे के अंदर अंदर। तब तक 9 आप लोग, बजे मत लेना। चलो 8:30 ले लूंगा, 8:30 ले लूंगा। नहीं सुनो, सर, आज जल्दी संडे है ले। यार, जो वीकडेज सर में। क्लास है मेरी। अच्छा सुन लो, वो मैं पूछ लूंगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अब आप लोगों को जैसे कॉन्सेप्ट आज जाकर समझ आया ना, तो आप ना अभी के अभी जिसने होमवर्क नहीं किया था, जिसने किया था, डाउट्स थे, वो फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये मेरे असाइनमेंट के 8-10 क्वेश्चन करो ट्राई। मैं शाम को इन्हीं के डाउट्स डिस्कस करता हूं। इज इट क्लियर? Okay, sir. यानी कि आपको टाइम भी मिल जाएगा और मतलब मुझे अभी कहीं जाना है तो मेरा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, डबल क्लास भी हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। सर मतलब अभी फिर से ज्वाइन नहीं करना? नहीं, अभी फिर से नहीं करना, रात को लूंगा टाइम। मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा विद इन 1 आवर। सर Okay, 7 sir. PM मत लेना, 8-9 ले लेना। मैं 8:20 पे लूंगा मोस्ट प्रोबेबली, 8:20 से 9।